बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में भुना हुआ कीमा बनने लगा है। बहुत ही मज़े का, स्पाइसी और बहुत ही इजी। मेरे तरीके के मुताबिक बनाएगी तो बहुत अच्छा बनेगा। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, पैन में डालूँगी और थोड़ा सा इसको नीम गर्म होने देना है, जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने कटिंग कर लिया है बारीक। और इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है जस्ट ये सॉफ्ट हो जाए प्याज, ठीक है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून डालना है। इसको मैंने क्रश किया हुआ है। आप चाहे तो इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है, आप ज़रूर इसको बनाइएगा और ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, ठीक है। जब अदरक लहसुन तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको भी फ्राई करना है, अदरक लहसुन को। और जस्ट ये सॉफ्ट हो, जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें अदरक लहसुन डाल के और फिर उसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ है। और इसको डाल के जस्ट हमने चम्मच हिलाना है। और इसमें मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, बारीक कीमा है बिल्कुल, ये मोटा नहीं है। और इसको हमने कीमे को डाल के एक दफ़ा हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। टमाटर ज़्यादा लेंगे क्योंकि टमाटर की वजह से इसमें बहुत ही मज़े का एक टेस्ट सा खट्टा सा आएगा। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का लिया है और फिर इसके बाद मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट रेसिपी है। इसके बाद जाएगा जी हल्दी पाउडर जाएगा जी हाफ़ टी स्पून डालिए इसमें। और यकीन जानिए इसी तरह बनाइएगा, बहुत मज़े का आपका भी दम कीमा कढ़ाई बनेगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है भुना कुटा ज़ीरा डाला है इसमें, ठीक है जी। ये 1 टीस्पून है, 1 टेबल स्पून नहीं है। इसके बाद ये मैंने कुछ मसाला जात है, इसमें मैंने लिया है जी लौंग लिया है 3 अदद, काली मिर्चें 6 से 7 अदद। काली मिर्च ऑप्शनल है, ठीक है जी। और काली बड़ी इलायची है 2 अदद और 2 ही अदद सब्ज़ इलायची है छोटी वाली, ठीक है। ये डालने की वजह से बहुत ही प्यारी खुशबू भी आएगी। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून है। कुटी हुई मिर्चें जाएगी 1/4 टीस्पून। 15 मिनट का हम दम देंगे। चिली फ्लेक्स मुझे पहले डालना याद नहीं रहा, इसीलिए वो मैंने लास्ट में डाला है और उसको मैंने क्लिप शूट करना ख्याल नहीं रहा। अभी 15 मिनट के दम के बाद इसको मैंने ओपन किया है। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। जब हमने मसाला जार डाले थे और दम पे रखने लगे थे, उस वक़्त हमने इसको मिक्स नहीं किया था। देखिए जब हमने दम से निकाला है उस वक़्त मिक्स किया है। 15 मिनट लगे हैं और जस्ट हमने इसको इसमें मिक्स कर लेना है। और अब मैंने ली है जी दही है जी हाफ़ कप। ये इसमें डालने के बाद इसको फिर अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। इतना मज़े का स्पाइसी और थोड़ा-सा खट्टापन इसमें आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत मज़े का बनेगा। ये दही डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया और इसको तकरीबन हमने दम देना है 5 मिनट का। 5 मिनट दम देने के बाद इसको ओपन करेंगे, इसका घी निकल आया है। यकीन जाने इतना मज़े का, इतना टेस्टी बना है। और आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके के मुताबिक और इंशाल्लाह आपका भी दम कीमा कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। इसके ऊपर कुछ मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी है, अदरक डाल दिया है और थोड़ा-सा धनिया डाल दिया है। अब मैं आपको इसको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, और इसके ऊपर मैं गार्निशिंग कर देती हूँ सब्ज़ धनिए की, अदरक की और थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चों की। आप इसको गरम-गरम चपाती के साथ पेश करें या फिर नान के साथ या फिर आप तंदूरी रोटी के साथ खाएँ। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट के साथ हमने बनाई है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनी है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसे ही बनाया करती थी, मैंने उन्हीं से सीखी है। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और जिस तरह से मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं, आप भी उसी तरह डालिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ बने हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उसके दबाने से मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।